दोस्तों, बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और जेके रोलिंग की हैरी पॉटर्स की सीरीज पूरी दुनिया में पॉपुलर है। वैसे तो बहुत सारे प्रोग्रामर्स और राइटर्स होंगे, लेकिन क्यों सिर्फ इन दोनों की ही चीजें पूरी दुनिया में फेमस हैं? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और हैरी पॉटर की बुक सीरीज को बिल्ड करने में बिल गेट्स और जेके रोलिंग ने जिस टेक्निक को यूज किया था, उसका नाम है डीप वर्क। आज के दौर में ये सबसे रेयर टेक्निक होगी जो लोग यूज करते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये डीप वर्क है क्या? तो दोस्तों, वर्क की बात करें तो वर्क मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक शैलो वर्क और दूसरा डीप वर्क। शैलो वर्क वो है जो डिस्ट्रैक्शन के साथ किया जाए, जैसे बातें करते हुए ऑफिस का काम करना, एक्चुअल में बातचीत करते वक्त अपना मोबाइल फोन यूज करना, गाने सुनने के साथ साथ किसी प्रोजेक्ट पर वर्क करना। मतलब कि वो सभी काम जिन्हें आप मल्टीटास्किंग कहते हैं, वो असल में शैलो वर्क ही है। शैलो वर्क से आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है और टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। बार बार फेसबुक और इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग करना, ईमेल्स चेक करते रहना, मैसेजेस का रिप्लाई देना, ये सब शैलो वर्क ही है। मतलब कि ये सभी काम आप अपनी पूरी जिंदगी भी क्यों ना कर लो, इस काम से आपकी जिंदगी में कुछ भी नई तरक्की नहीं होने वाली। जबकि दूसरी तरफ है डीप वर्क, जो एक डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में प्रोफेशनल्स की जानिब से की जाने वाली एक्टिविटी है। दोस्तों, डीप वर्क थोड़ा मुश्किल बट इम्पोर्टेंट इंटेलेक्चुअल काम है जो बिना डिस्ट्रैक्शन के लंबे टाइम तक किया जाए। डीप वर्क में आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए जो आपकी सोचने की कैपेबिलिटीज को इतना बढ़ा देता है कि वो बहुत ही वैल्यूएबल और हार्ड टू रिप्लिकेबल हो जाती हैं। मतलब कि आपकी वो स्किल कोई चुरा भी नहीं सकता और कॉपी भी नहीं मार सकता। यानी कि डीप वर्क से आपका काम सबसे यूनिक और पावरफुल बन जाएगा। डीप वर्क के कुछ एग्जांपल्स बताऊं तो अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन अपने घर में एक ऐसे आइसोलेटेड रूम में काम करते थे कि उन्हें बुलाने के लिए उनके फैमिली मेंबर्स को हॉर्न्स बजाने पड़ते थे। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स भी साल में 2 बार थिंक वीक्स मनाते हैं, जिसमें वो इंटरनेट और लोगों से दूर रह के अपने लेक साइड कॉटेज में रीडिंग और नए आइडियाज पर सोचने का काम करते हैं। एमआईटी के प्रोफेसर और अवार्ड विनिंग नॉवेलिस्ट एलन लाइटमैन भी कुछ टाइम के लिए अपनी छोटी सी शिप में चले जाते हैं, जहां पर इंटरनेट और मोबाइल फोन कुछ नहीं होता। आपको लगेगा कि हमारा काम तो डिस्ट्रैक्टेड होते हुए भी हो ही जाता है, तो हमें ये बिना डिस्ट्रैक्शन वाले डीप वर्क की क्या जरूरत है? यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो भी काम आप डिस्ट्रैक्टेड या सेमी डिस्ट्रैक्टेड होते हुए कर रहे हो, वो काम फ्यूचर में रोबोट्स, सॉफ्टवेयर्स या फिर कुछ मशीन्स के जरिए करवा लिया जाएगा। अगर आप में डीप वर्क करने की स्किल्स नहीं होंगी, तो ये मल्टीटास्किंग वाला काम हजारों लोग आपसे भी कम पैसों में करने के लिए तैयार होंगे, ओवर पॉपुलेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। मतलब कि आपका शैलो वर्क फ्यूचर में किसी न किसी तरह ऑटोमेटेड हो ही जाएगा। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट की मदद से समझाता हूँ कि शैलो वर्क इतना बुरा क्यों है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है अटेंशन रिसाइडियो। फर्ज करें कि आप 100% फोकस के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और अचानक से आपके मोबाइल पर कोई नोटिफिकेशन आने से आप उस नोटिफिकेशन को चेक करने लग गए, और जब आप वापस अपने काम पर आते हो तो वो 100% फोकस में से 20 to 30% फोकस मोबाइल में ही रह जाता है और 70 to 80 फोकस ही आपके काम में वापस आ पाता है। यानी कि वो 20 to 30% आपका अटेंशन रेसिड्यू था जो आपके पिछले काम में ही रह गया होता है, और आपके काम में फिर से 100% फोकस बनाने के लिए आपको बहुत सारा टाइम लगाना पड़ता है। ऐसे ही मल्टीटास्किंग में आप कई सारी चीजें एक साथ करते हो, तब एक काम से दूसरे टास्क में स्विच करते वक्त आपका बहुत सारा कंसंट्रेशन वेस्ट हो जाता है, जिससे आप कभी भी पूरी तरह अपना 100% देकर वर्क कंप्लीट नहीं कर पाते। अगर आप अपने आप को रेयर, वैल्यूएबल और यूनिक बनाना चाहते हो, तो आपको डीप वर्क करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में डिजिटलाइजेशन की वजह से लोगों के पास गोल्ड फिश के अटेंशन स्पैन से भी कम, यानी कि 8 सेकंड से भी कम अटेंशन स्पैन होगा। और अगर उस टाइम पर आपके पास कई घंटे तक डीप वर्क करने की एबिलिटी होगी, तो आपकी गिनती बाकी सबसे ऊपर रेयर, वैल्यूएबल प्रोफेशनल्स में की जाएगी, जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के वर्क को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते होंगे। रिसर्चर्स कहते हैं कि आने वाले टफ इकोनॉमी में मेनली 3 तरह के लोग ही सरवाइव करके आगे बढ़ पाएंगे। नंबर 1, जिनके पास बहुत सारा फंड हो जो बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकें। दूसरे वो लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन और टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझ के उनके साथ वर्क कर सकें। और तीसरे वो लोग जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हों। अब ऑब्वियसली इन तीनों में से जो अप्रोच सबके लिए बेस्ट सुइटेबल है, वो है अपनी अपनी फील्ड्स में एक्सपर्ट होना।
और आपकी फील्ड में आप एक्सपर्ट तभी बन पाएंगे जब आप में फुल कंसंट्रेशन के साथ डीप वर्क करने की एबिलिटी हो। तो चलिए जानते हैं कि एक्चुअल में डीप वर्क किया कैसे जाता है। दरअसल डीप वर्क करने की 4 टेक्निक्स हैं जिन्हें आप अपनी नीड्स के मुताबिक चूज कर सकते हैं। फर्स्ट है मोनास्टिक डीप वर्क, जिसमें आप एक मॉन्क की तरह यानी राहिब या दरवेश की तरह सब कुछ छोड़ छाड़ के बस किसी एक गोल को पूरा करने के लिए कहीं आइसोलेटेड हो जाते हो। जैसे 1970s में बिल गेट्स ने लगातार 8 हफ्तों तक अपने आप को पूरी दुनिया से अलग करके बेसिक का फर्स्ट वर्जन बनाया था, जो कोडिंग आगे जाकर $1 बिलियन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का बेस प्रोग्राम बनी। अब ऑब्वियसली ऐसे सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक दरवेश की तरह या मॉन्क की तरह अपने गोल्स पर वर्क करने के लिए चले जाना बहुत ही कम लोगों के लिए पॉसिबल होता है, लेकिन अगर आप ये कर पाते हो तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। सेकंड है बाय मॉडल डीप वर्क। इसका मतलब है कि कभी कभी मोनास्टिक अप्रोच से काम करना और बाकी के टाइम पे नॉर्मल लाइफ जीना। ये अप्रोच उनके लिए है जो अपने आप को दुनिया से पूरी तरह अलग नहीं कर सकते। जैसे जेके रोलिंग को हैरी पॉटर की लास्ट बुक फिनिश करने में अपने घर पर बहुत ही डिस्ट्रैक्शन हो रही थी, क्योंकि वो कुत्तों के भौंकने, बच्चों के शोर शराबे और दूसरे कई सारे डिस्ट्रैक्शन से परेशान थी। इसीलिए उन्होंने इस बाय मॉडल अप्रोच को अपना लिया, यानी कि जब भी उनको अपनी बुक पर वर्क करना होता था तब वो इंटरनेट और लोगों से दूर होटल में जाकर लिखती थीं और बाद में घर आकर नॉर्मल लाइफ जीने लगती थीं। कुछ ऐसे ही आप भी कर सकते हो, यानी कि अपने कोई प्रोजेक्ट पर वर्क करने के लिए 2 घंटे तक आउट ऑफ सम वर्क हो जाइए और जब आपका वो वर्क कंप्लीट हो जाए तब फिर से सब लोगों के सामने आकर नॉर्मल लाइफ जीने लगे। थर्ड है रिदमिक डीप वर्क। इस अप्रोच में बेसिक आइडिया ये है कि अपनी लाइफ में रिदमिक बेस पर डीप वर्क करने की आदत बना लीजिए। इसीलिए इसमें आपको एक फिक्स टाइम सेट करना है कि आप हर रोज इस टाइम पर डीप वर्क करेंगे और बाकी टाइम पर शैलो वर्क चलेगा। लास्ट है जर्नलिस्टिक डीप वर्क। अगर आप पूरे दिन बहुत बिजी रहते हो तो आप इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हो। इसमें एक जर्नलिस्ट की तरह जब भी आपको फ्री टाइम मिले, भले ही आधे घंटे, तब आप डीप वर्क करें। जैसे अगर आपको पता चले कि आज आप 3 से 3:30 फ्री रहने वाले हो तो उस टाइम पर आप अपने फोन को बंद करके किसी आइसोलेटेड जगह पर जाकर अपना वर्क कर लो। और सच बताऊं तो इस टेक्निक का यूज मैं भी करता हूं। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपने शेड्यूल्स के हिसाब से उस टाइम में या उस दिन में डीप मोड में चला जाता हूं और जाकर अपने तमाम काम कर लेता हूं। मतलब फुली कस्टमाइजेबल और सिचुएशन के हिसाब से डीप वर्क करना। इसका एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है पीटर शेंकमैन। जब पीटर को बहुत ही कम टाइम में एक बुक की स्क्रिप्ट लिखनी थी तब उन्होंने थोड़ा हटके लेकिन पावरफुल आइडिया अपनाया और अमेरिका से टोक्यो की राउंड ट्रिप बिजनेस क्लास फ्लाइट बुक कर ली, क्योंकि वहां पर उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और फ्लाइट में लगातार 30 घंटे फुली कंसंट्रेशन से काम करके उन्होंने वो स्क्रिप्ट पूरी कर ली। उनको उस 30,000 फुट की बुलंदी पर डीप वर्क करने के लिए कुछ खर्चा तो करना पड़ा, लेकिन बिना डिस्ट्रैक्शन के जिस क्वालिटी का वर्क वो वहां प्रोड्यूस कर पाए उसके सामने वो खर्च कुछ भी नहीं था। तो ये सब लोगों के डीप वर्क करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन प्रिंसिपल सेम ही है कि डिस्ट्रैक्शन फ्री रहकर काम करना। आप भी आपकी नीड के मुताबिक इन चारों यानी मोनेटिक, बायमेडल, रिदमिक या जर्नलिस्टिक अप्रोच में से किसी भी टेक्निक का यूज करके डीप वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। अब अगर इस वीडियो को समराइज करूं तो वर्क मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, डीप वर्क और शैलो वर्क, जिसमें डीप वर्क बहुत ही वैल्यूएबल और रेयर है। डीप वर्क मेनली 4 तरीकों से किया जाता है, जो है मोनास्टिक, बाय मॉडल, रिदमिक और जर्नलिस्टिक अप्रोच। इस 21st सेंचुरी में अगर आपके पास बिना डिस्ट्रैक्टेड हुए डीप वर्क करने की एबिलिटी होगी तो बिल गेट्स और जेके रोलिंग की तरह आप भी वर्ल्ड क्लास वर्क प्रोड्यूस कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो तो यहीं खत्म हो गई, लेकिन अगर आप दिमाग के 12 उसूल जानना चाहते हैं कि जिन पर अमल करके आपकी कामयाबी यकीनी होगी तो यहाँ दाईं जानिब क्लिक करें, और अगर आप मनी मास्टरी सीखना चाहते हैं तो यहाँ बाईं जानिब क्लिक करें।